लखनऊ से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना मूल्य बढ़ोतरी के ऐतिहासिक फैसले के बाद किसानों से संवाद किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार किसानों का हित सरकार के एजेंडे में आया है। उन्होंने बताया कि अब बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी गई है और भुगतान सीधे किसानों के अकाउंट में जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पहले सरकारों में चीनी मिलें बिक रही थी, हमने उन्हें फिर से शुरू किया है और अब हमारी सरकार में अब 122 चीनी मिलें सक्रिय हैं। नई मिलें और सीबीजी संयंत्र भी बन रहे हैं। सीएम बोले, यूपी अब गन्ना, चीनी और एथेनॉल उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य है। सत्रह के पहले क्या स्थिति थी? हम लोग 17 में आए थे। 2009-10 से लेकर के 2016-17 तक का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था। चीनी मिलें बंदी के कगार पर थी और बामुश्किल 108 से 110 चीनी मिलें ही चल पाती थी। जो चीनी मिलें भी थी, उनकी क्षमता की स्थिति बहुत खराब थी और अनमनस्क भाव के साथ कोऑपरेटिव, फेडरेशन और निजी क्षेत्र की चीनी मिलें चल रही थी। लगातार सिकुड़ता जा रहा था, खेती का दायरा सिकुड़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश, याद करिए, खाद्यान्न में नंबर 2, नंबर 3 स्थान पे आ गया, गन्ना में नंबर 3 स्थान पे चला गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि, सबसे अच्छी जल संसाधन, लेकिन उत्पादन में नंबर 3 पर, क्योंकि किसान उपेक्षित था, हताश था, निराश था, आत्महत्या करता था। ये बीमारू जो राज्य बना, इसके पीछे सत्ताधारी दलों की बीमार मानसिकता थी, जो किसानों को भी उपेक्षित, अपमानित करता था और परिणाम था वे प्रदेश को लूटने में व्यस्त थे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में मस्त थे, उनको प्रदेश की चिंता नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से अब तक 8.5 साल में 2,90,225 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। आप सोचिए ना, जितना गन्ना मूल्य का भुगतान 2007 से 2017 के बीच में हुआ था, कुल 1,37,000 करोड़ का, उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो केवल 17 से लेकर के और इस अवधि के दौरान हम लोगों ने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया। हमारा प्रयास है, जो 2-3 ग्रुप हैं जो गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, एफआईआर तो हमारी हो चुकी है, लेकिन हम दूसरे तरीके से भी उनसे पैसा लेकर के किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा नए सत्र में, आज आप देखते होंगे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज ऑनलाइन पर्ची कर दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनावी रैली में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने मौजूद लोगों का अभिवादन किया और उनका आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश सभ्यता, संस्कार और संस्कृति से चलता है। ये तीनों राहुल गांधी में नहीं है। प्रधानमंत्री का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे हैं। जो सभ्यता से चलता है, संस्कारों से चलता है, संस्कृति से चलता है, और ये तीनों ही राहुल गांधी के अंदर नहीं है। वो न तो अपने से बड़ों का सम्मान करना जानते, प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते वो आज देश का विरोध करने लगे हैं। आज वो राजनीतिक हथकंडों के कारण से, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से, उनका जो महागठबंधन है वो स्वयं है, वो सनातन संस्कृति का भी जो है उपहास उड़ाते हैं, छठी मैया का भी उपहास उड़ाते हैं, और हमारी जो बहन बेटियां, माताएं कठिन व्रत, निर्जला व्रत रखती हैं, उसका भी उपहास उड़ाते हैं। ये हमारी संस्कृति का, हमारी मातृशक्ति का घोर अपमान है और बिहार की जनता आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इसका बदला लेगी और इसके परिणाम।
और गाजीपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बिहार इलेक्शन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को सिर्फ चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, चुनाव के बाद वो चेहरा नहीं रहेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि वो दूल्हा ऐसे, वो माला किसी को पहना दे रहे हैं? तो माला जो पहनाने का है दूल्हे को पहनाई जाती है माला, और रिमोट नहीं। ये रिमोट की बात ही नहीं है। 100% आप भी जानते हो, ये जितने चैनल है, जागरूक लोग सब जानते हैं कि नीतीश जी को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, चुनावी चेहरा है वो। चुनाव के बाद वो चेहरा नहीं होंगे, कोई नया बैठाया जाएगा। तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार, कितना नंबर देंगे? मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में हैं, और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब मुजफ्फरनगर में गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी के बाद किसानों में जबरदस्त खुशी का माहौल है। देर शाम मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और नोटों की बारिश कर योगी मोदी सरकार के समर्थन में नारे लगाए। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार ने पेराई सत्र से पहले किसानों को दीपावली का तोहफा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। जिले भर में किसानों में गहरी संतुष्टि और उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है। 30 रुपये गन्ने के रेट बढ़ाए, और पूरे उनके कार्यकाल की चर्चा करें तो 8.5 वर्ष के अंदर 85 रुपये गन्ने के रेट बढ़े, और ये पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। किसानों में बहुत प्रसन्नता है। जितनी अपेक्षा किसानों की थी उससे भी अधिक दर इस बार गन्ना मूल्य की मिलने वाली है। और पूरे प्रदेश में, अभी मुजफ्फरनगर में भी हमारे आवास पर सब किसान एकत्र हुए हैं। सब ने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करने का काम किया है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो गन्ने की दरें हैं, चाहे महाराष्ट्र की हों, चाहे अन्य प्रदेशों की हों, चाहे बिहार की हों, चाहे हरियाणा की हों, उन सब में सर्वाधिक गन्ने की दरें इस समय हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, और उन्होंने किसानों की भावना को समझा है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल होगा तो हम सबको उसका आशीर्वाद मिलेगा। और सहारनपुर से बड़ी खबर है। विजय हिंदुस्तानी ने सांसद इमरान मसूद के आवास के सामने खुद को जंजीरों में बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि सांसद ने शहीद भगत सिंह पर आपत्तिजनक बयान दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं सांसद इमरान मसूद ने सफाई देते हुए कहा कि बयान को अधूरा सुनकर गलतफहमी फैलाई गई है। उन्होंने कहा कि मैं शहीद आजम भगत सिंह के लाख बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं। भगत सिंह हमारे सर के ताज हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भाई, इनको बेचारों को या तो ये पूरा इन्होंने सुना नहीं, अगर ये पूरा सुनते तो इनके समझ में आता। पत्रकार अपने हिसाब की चीजें प्रेस में निकाल करके डाल देते हैं, पूरी डालते नहीं। शहीद आजम भगत सिंह से जहां तक ये लोग कह रहे हैं कि माफी, मैं एक बार नहीं 1 लाख बार माफी तो छोड़ दिए, जो कहेंगे वो कर सकता हूँ शहीद आजम भगत सिंह के लिए। वो हमारे सर का ताज है। उनकी कुर्बानी को ना भुलाया जा सकता, ना उसे नजरअंदाज करा जा सकता, ना उससे तुलना की जा सकती। जो ये बातें कर रहे हैं कि मैंने भगत सिंह जी के बारे में ना कभी कहना तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी, उन्होंने अपनी जमीन के लिए, अपनी देश के लिए फांसी के फंदे को चूमने का काम किया, जबकि उनके पास ऑप्शन था कि उनको माफीनामा मिल सकता था। और अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के बुलकगढ़ी गांव और भगवानपुर के 4 मंदिरों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे जाने के प्रकरण में कार्रवाई करते हुए 4 हिंदू युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी अलीगढ़ नीरज जादौन ने बताया कि पुराने आपसी विवाद के चलते मंदिरों पर धार्मिक स्लोगन लिखे गए। इस घटना में मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच की गई तो इसमें जिशांत, आकाश, दिलीप और अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक आरोपी राहुल अभी भी वांछित है, जिसकी तलाश जारी है। गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई। और एक अभी हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था।
पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जीशान का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्किन के खिलाफ उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है। और उसी मकान में मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे धार्मिक नारे लिखे। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ है। मुरादाबाद के लोधीपुर स्थित JAB कन्या इंटर कॉलेज में वर्जिनिटी टेस्ट सर्टिफिकेट मांगने के आरोप में हड़कंप मच गया है। 8वीं की छात्रा ने कॉलेज स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाया है, जबकि टीचर मोहम्मद सलमान ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उनका कहना है कि कॉलेज ने सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा था, वर्जिनिटी टेस्ट नहीं। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आए हुए थे, इनके पिता आए हुए थे। उन्होंने इस बच्ची को किसी वजह से अपने साथ छुट्टी लेने आए थे, एक हफ्ते की छुट्टी पे ले गए बच्ची को। उसके बाद वापस ये 35 दिन के बाद आए। जब 35 दिन के बाद बच्चा आएगा तो हम पूछेंगे भाई छुट्टी तो आपकी 8 दिन की थी, इतने दिन में तो नाम भी कट जाता है, रीएडमिशन कराना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा तबीयत खराब थी। तो अब ये है कि स्कूल पूछेगा तबीयत खराब थी, तो तबीयत खराब की एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी होता है कि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट इनसे मांगा गया था। अब इस दरमियान में किसने क्या इनको भ्रमित कर दिया और क्या इसने बता दिया, वो हमारे कागज़ के ऊपर खुद इन्होंने उल्टी सीधी बातें, ऐसी चीज़ें लिख दिया जो आम तरीके से हमारे समाज के अंदर उसका चलन भी नहीं है। और हमारे वहाँ 450 बच्चियाँ पढ़ती हैं। अगर हम ऐसा करते होते तो इतने ज़माने से हमारा स्कूल चल रहा है, अब तक तो हम सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।